हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकटॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और क्रिकटॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जी जनाब, बांग्लादेश और इंडिया की टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच है वो बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। और बांग्लादेश जो सुहाने ख्वाब देख रही थी कि जनाब जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो व्हाइट वॉश कर गया, इंडिया को भी शिकस्त दे देंगे चेन्नई में, लेकिन चेन्नई के चिदम्बरम चिपक चेन्नई स्टेडियम में जो है वो तारीख रकम कर दी टीम इंडिया ने। और पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और साथ साथ जो है वो साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर कर दिया। क्या है वो रिकॉर्ड, उसको आने वाले जो है वो इस एपिसोड में जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने एक यूनिक रिकॉर्ड बना दिया जनाब T20 क्रिकेट के हवाले से, इसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे जनाब दीगर मुद्दों के हवाले से, क्योंकि दीगर मुद्दों को भी आज के शो में डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चाहिए आइए आगाज करते हैं क्रिकटॉक की इस नई वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब 280 रन की बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है चिदम्बरम चिपक चेन्नई स्टेडियम में भारत की टीम ने। और जो है जिस अंदाज से भारत पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करता नजर आया पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, और फिर अश्विन ने अपने कैरियर का जो है वो छठा शतक लगाया। फिर उसके अलावा 86 रन की इनिंग खेली रविंद्र जडेजा ने। उसके बाद फिर बॉलिंग करते हुए जो है वो सेकंड इनिंग में जिस तरह रविचंद्र अश्विन ने 6 विकेटें हासिल की, उसने जो है वो बांग्लादेश के टेस्ट मैच जीतने की ख्वाहिशों को बलिया बेट कर दिया। क्योंकि बड़ी ख्वाहिशें थी, बड़े अरमान थे बांग्लादेश की टीम के कि पाकिस्तान जैसी परफॉर्मेंस वो इंडिया में भी दोहराते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और अपनी डोमिनेंस को साबित किया टीम इंडिया ने कि किस अंदाज से वो मुखालिफ पे हमला आवर होते हैं। तो साथ साथ इस जो फतह है उसने वो रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया टीम इंडिया का, जिसमें इससे पहले पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका साझेदार थे। और अब टीम इंडिया भी इस ग्रुप का, इस एलीट पैनल का हिस्सा बन चुकी है। वो रिकॉर्ड है जनाब कि अब उनकी जो फतूहात हैं, यानी उनकी जो विक्ट्रीज हैं, वो उनकी डिफीट से ज़्यादा हो चुकी हैं। जी हाँ, ये जो फतह हासिल की है टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ, ये 92 ईयर्स का पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है टीम इंडिया ने। जी हाँ, 1932 में जो है वो सी के नायडू की कैप्टनसी में पहला टेस्ट मैच इंडिया खेला था वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें 138 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई थी। और उसके बाद फिर 92 ईयर्स के बाद जो है वो ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। क्योंकि अब इस टेस्ट मैच में फतह के बाद अब जो विन हो गई हैं वो टीम इंडिया की, वो हो गई हैं 179, और जो उनकी डिफीट्स हैं वो है 178। तो इस तरह डिफीट का जो रेशो था वो अब कम हो गया और विन का रेशो जो है वो ज्यादा हो गया। और इससे पहले ये कारनामा जो था वो पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें अंजाम दे चुकी थी। तो इस तरह टीम इंडिया पांचवी टीम बन गई कि जिसकी टेस्ट मैच में जो विक्ट्रीज हैं वो उसकी डिफीट से ज्यादा हो चुकी हैं। अब आप 1932 के उस मैच का, जो इंडिया का पहला टेस्ट मैच था, उसका जिक्र आया है। तो चूंकि मैं तो क्रिकेट हिस्टोरियन हूँ और जो पुराने मैचेस से मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो मुझे याद आया कि इस टेस्ट मैच में सी के नायडू जो थे वो भारतीय टीम के कप्तान थे, और इनके फास्ट बॉलर थे अमर सिंह। और इसके साथ साथ इनकी जोड़ी थी निसार हुसैन के साथ। और निसार हुसैन और अमर सिंह दोनों बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर थे। और निसार हुसैन वही फास्ट बॉलर हैं कि जिनके नाम से पाकिस्तान की डोमेस्टिक चैंपियन टीम और इंडिया की डोमेस्टिक चैंपियन टीम है, इनके दरमियान निसार ट्रॉफी भी होती है। और जब इंडिया की डोमेस्टिक की चैंपियन टीम मुंबई कराची आई थी नेशनल स्टेडियम कराची में, कराची पाकिस्तान की डोमेस्टिक चैंपियन टीम थी, उसके खिलाफ एक जो है वो 4 रोजा मैच खेलने के लिए, तो उसमें अभिषेक नायर, साहिल कुकरेजा जैसे प्लेयरों ने 4 शतक लगे थे जनाब मुंबई की जानिब से। उसमें साहिल मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि उस मैच को मैंने कवर किया था, उसमें अभिषेक नायर जो थे उन्होंने शतक लगाया था, उनका डेब्यू था। और इसके साथ साथ साहिल कुकरेजा ने रन किए थे, और सनी नाम के एक प्लेयर थे, उन्होंने भी रन किए थे। उस टीम में इकबाल अब्दुल्ला और अभी लश्कर सालवी जैसे बॉलर भी थे। सालवी इस वक्त भारत के लिए टेस्ट मैच खेल चुके थे। इकबाल अब्दुल्ला अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेकिन ज्यादा क्रिकेट वो नहीं खेल पाए, लेकिन मुंबई की उस टीम का वो हिस्सा थे। तो मैं अमर सिंह की बात करता, तो अमर सिंह के लिए लैन हटन ने कहा था 1970 में, उन्होंने कहा कि इस जैसा बॉलर जो इस वक्त मौजूदा क्रिकेट में नहीं है। 1970 में लैन हटन ने अमर सिंह जैसे बॉलर के लिए कहा था। और जबरदस्त बॉलर थे, जबरदस्त बैट्समैन भी थे अमर सिंह, जो उस टेस्ट मैच का हिस्सा थे, और उन्होंने नई बॉल शेयर की थी निसार हुसैन के साथ। तो बहरहाल मुझे याद आ गया तो मैंने ये तस्करा कर दिया है। लेकिन बहरहाल टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई हो कि ना सिर्फ उसने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी विक्ट्रीज जो है उनको डिफीट से ज्यादा कर दिया है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर के वाले से बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर इस वक्त जो है वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। और कैरेबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने जो है वो अपनी जबरदस्त बॉलिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में वो 350 विकेट हासिल करने वाले तीसरे बॉलर बन चुके हैं। तो मोहम्मद आमिर के बारे में बताते चले कि इससे पहले जो पाकिस्तान में हाईएस्ट T20 पे विकेट्स हैं वो हैं जनाब
413 विकेटें, 413 विकेट्स हासिल किए हैं 348 मैचेस में। और ये बॉलर हैं वहाब रियाज। तो वहाब रियाज इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं T20 में कि जिन्होंने 413 विकेटें हासिल की हुई हैं 348 मैचेस में। इसके बाद जनाब सुहेल तनवीर आते हैं, जो बाएं हाथ के फास्ट बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उन्होंने 388 मैचेस में 388 मैचेस में 389 विकेट्स हासिल किए हैं। और अब जनाब अपने ये मोहम्मद आमिर आ गए कि जिन्होंने 300 जिन्होंने जो है वो 350 विकेटें हासिल कर दी हैं। तो एक बड़ी अचीवमेंट है मोहम्मद आमिर के हवाले से, तो मोहम्मद आमिर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा पाकिस्तान में आज एक कनेक्शन कैंप क्या लगा, और उसमें बड़ी हैरत की बात है कि उन मेंटोर्स को जो 50-50 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, उनको किसी को भी नहीं बुलाया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अजब खेल की गजब कहानी बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि एक मेंटोर मिस बॉलर इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने पहले ही पिछली को बता दिया था। एक मेंटोर सरफराज अहमद तो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने कहा कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। मेंटोर भी हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी लेने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ पाकिस्तान के इस चैंपियंस कप में कोच हैं सईद अजमल, वो टेप बॉल क्रिकेट खेलने के लिए UAE गए हुए हैं। और अब क्रिकेट बोर्ड ने एक अजब एक रस्म, एक नई रीत डाल दी। वो ये डाल दी कि कोचेज के साथ साथ प्लेयर्स को भी बुला लिया पाकिस्तान क्रिकेट के मामला बेहतर करने के लिए। और आपको जान के हंसी आएगी और हैरत होगी कि प्लेयर क्रिकेट का जो बेहतरी है उसके लिए जो है वो साइम अय्यूब जैसे जूनियर को भी उन्होंने बुलाया, जबकि नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर को उन्होंने मिस कर दिया। तब नसीम शाह से ज़्यादा बेहतर साइम अय्यूब बताएंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट है कैसे बेहतर हो। और वो मेंटोर कि जिनको 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, उनका क्या रोल है ये किसी को भी नहीं पता। तो ये है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट। इस पे हम रो ही सकते हैं, अपना सर धुन सकते हैं, और साथ साथ जो है वो गिरिया ही कर सकते हैं, मातम ही कर सकते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान की बेहतर होने वाली नहीं है, क्योंकि आप फैसलाबाद में जितना भी टूर्नामेंट कराने हैं, जब देखिएगा इंग्लैंड की टीम आएगी तो आपको सुनने को क्या मिलेगा, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। इस वक्त मेरे जो दोस्त है बूम बूम नकी, ये भी मेरे बैठे हुए हैं, इनको भी नोट करा देता हूँ ये बात कि इस वक्त मेरे टाइटल बना रहे हैं। मैं बता दूँ ये बात, इनको भी नोट करा देता हूँ कि जब सीरीज़ खत्म होगी, टेस्ट मैचेस खत्म होंगे, तो हमें क्या सुनने को मिलेगा कि हम जो है वो पिच को नहीं समझ सके, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका, हम अच्छा खेले लेकिन जीत हो गए। हम अपनी गलतियों से सबक सीख रहे हैं, और आने वाले मैचेस में कोशिश करेंगे कि ये गलतियां ना हो। तो ये बेवकूफ़ियाँ सुनने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और पाकिस्तान क्रिकेट के जो फ़ैन है वो भी तैयार हैं। लेकिन भारतीय दर्शकों को तो बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अली सलमान को क्रिक टॉक से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स करते रहिएगा। बाय बाय।